श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। और तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। तो दोस्तों, मैं हूँ अभय आनंद और चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन के प्रकार, टाइप ऑफ फंक्शन, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा। आज हम A to Z कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन फलन के प्रकार के बारे में। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले कि कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो मेन रूप से 3 ही होता है, एक इंक्लूड करते हैं तो 4 हो जाता है। तो देखिए इसमें 3 में क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 1-1 फंक्शन। क्या कहेंगे तो 1-1 फंक्शन, और हो जाएगा सेकंड हो जाएगा ऑन-टू फंक्शन, और थर्ड हो जाएगा 1-1 एंड ऑन-टू फंक्शन। और हिंदी में बात करेंगे तो एकाकी फलन, 1-1 फंक्शन हो गया एकाकी फलन, ऑन-टू फंक्शन हो गया आच्छादक फलन, और यहाँ पे अगर बात करेंगे एकाकी व आच्छादी फलन की बात करेंगे दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन फलन के प्रकार। पहला है 1-1 फंक्शन, और 1-1 फंक्शन को ही आप कहिएगा क्या तो इंजेक्टिव फंक्शन। क्या कहेंगे इसको, क्या तो इंजेक्टिव फंक्शन। देखिएगा, नाम मत मिस कीजिएगा, कभी कभी क्या करता है कि उसको घुमा देता है, ठीक ना। 1-1 नहीं लिख के आपको इंजेक्टिव दे देगा, है कि नहीं है, इंजेक्टिव फंक्शन। और हिंदी में बात करेंगे, देखिएगा 1-1 को हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो 1-1 है ना, तो 1-1 को आप कह सकते हैं कौन सा फंक्शन, तो एकाकी फलन। हिंदी में बात करेंगे, इसको बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एकाकी फलन, ठीक है। और इंजेक्टिव अगर आ जाए तो एक फलन करके होता है, सेम टू सेम वही चीज होता है कि नहीं है, सिर्फ नाम में फर्क हो जाता है। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे तो हो जाएगा क्या, तो एक फलन हो जाता है। क्या हो जाएगा, तो एक फलन हो जाता है। सेकेंड ऑन-टू फंक्शन। ऑन-टू फंक्शन इसको कहते हैं हम लोग दोस्तों क्या, तो सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहिएगा इसको, सर्जेक्टिव फंक्शन। एक ही चीज है ये भी, ऑन-टू फंक्शन कहेंगे या सर्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे, एक ही चीज है। तो हो जाएगा सर्जेक्टिव फंक्शन। और हिंदी में अगर इसको बात करेंगे तो हो जाएगा आच्छादी फलन। क्या कहिएगा इसको, आच्छादी फलन। और इसको कहिएगा क्या, तो आच्छादक फलन। सर्जेक्टिव अगर हो, एक ही चीज है, नाम अलग है खाली, आच्छादक फलन, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो थर्ड हो जाएगा 1-1 एंड ऑन-टू फंक्शन। 1-1 एंड ऑन-टू फंक्शन। तो हम बात करेंगे 1-1 एंड ऑन-टू फंक्शन। एकाकी व आच्छादी फलन। ये हो गया आपका टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन कर, या थोड़ा सा स्पेलिंग सुधार लीजिएगा दोस्तों। आच्छादक होता है, थोड़ा सा यह सुधार लीजिएगा।
आच्छादक होता है, आच्छादक, और यहां पे हो जाएगा आच्छादी। थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, देख लीजिएगा, यहां पे हो जाएगा आच्छादक फलन। हमने आच्छादक लिख दिया था, इसमें लिख, हाँ, आच्छादक फलन और आच्छादी फलन, सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एकैकी फलन, एकैक फलन जिसको बोल रहे हैं, वन फंक्शन या कहेंगे इंजेक्टिव फंक्शन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान के चलिएगा, एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, तब डिफिनेशन भी आपको याद हो जाएगा, है कि नहीं है। जैसे एक फंक्शन लेते हैं, हाँ, वो फंक्शन क्या है, एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं, फिर डिफिनेशन पे आएंगे, आप आसानी से, फिर हम कंडीशन पे आएंगे, ठीक है। एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, मान के चलिए एक फंक्शन है आपका क्या, तो फ्रॉम ए टू बी एक फंक्शन है, इस प्रकार से फंक्शन है कि मान के चलिए कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 2x, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 2x है। तो देखिएगा, और यहाँ पे क्या है कि मान के चलिए कि ए बी यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या का समूह है ना। अब यहाँ पे x ये क्या कल कहलाता था, प्री इमेज, याद कीजिएगा, कल क्या कहलाता था, प्री इमेज, और यहाँ 2x क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा क्या, तो आपका वो इमेज कहलाएगा, यही ना। अगर यहाँ पे देखते हैं हम, एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, अब मान के चलिए कि x का मान अगर आप 1 ले लिए, x का मान आप क्या ले लिए, 1, तो f1 का मान क्या आएगा, तो 2 × 1 बराबर क्या, 2 आएगा। चलिए f का मान, x का मान आप 2 ले लिए, f2 का मान कितना आएगा, 2 × 2 बराबर क्या होगा, 4 होगा, है ना। x बराबर आपने 3 ले लिया, f3 इक्वल टू होगा क्या, तो 2 × 3 इक्वल टू 6, x इक्वल टू आपने 4 ले लिया, f(4) इक्वल टू 2 × 4 इक्वल टू क्या, तो हाँ। अब यहाँ पे हम देखते क्या है, देखिएगा, इसी बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मान के चलिए कि आपने ले लिया एक इमेज और आपने ले लिया प्री इमेज, ये आपका था क्या, तो पूर्व प्रतिबिंब, और ये क्या, तो प्रतिबिंब, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, पूर्व प्रतिबिंब, जिसको आप बोल रहे हैं क्या, तो प्री इमेज, और इसको आप क्या बोल रहे हैं, तो प्रतिबिंब, इसको आप बोल रहे हैं क्या, तो इमेज। अब यहां पे प्रतिबिंब में x होगा, क्योंकि पूर्व प्रतिबिंब में क्या होगा, तो ये x होगा, और यहाँ पे फाइनल f(x) इक्वल टू क्या होगा, 2x होगा, ये क्या होगा, तो इमेज होगा। x का मान 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, और यहाँ पे क्या आया, तो 2 आया, 4 आया, 6 आया। तो 1 का इमेज अगर देखिएगा, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1 का इमेज यहाँ पे जब आएगा तो फाइनल ये 1 प्री इमेज कहलाया, ये 1 क्या कहलाया, प्री इमेज, और इसका इमेज कितना हुआ, 2 हुआ, इसका इमेज कितना हुआ, 2 हुआ। प्री इमेज अगर आपने 2 लिया तो इसका इमेज कितना हुआ, 4 हुआ। प्री इमेज आपने 3 लिया, इसका कितना आया, तो 6 आया। प्री इमेज आपने 4 लिया, इसका इमेज कितना आया, 8 आया। तो यहाँ पे अब समझने की बात है कि 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज रिलेटेड टू 6, 4 इज रिलेटेड टू 8। तो यहाँ पे दोस्तों समझने की बात क्या है, आपको इस बात पे फोकस करना है कि A के, यही मान लीजिए कि A है और ये क्या है, तो आपका B। लिखे हुए है कि फंक्शन हो रहा है फ्रॉम A टू B, फंक्शन फ्रॉम A टू B। इसको आप A ले लिए, जो पहला वाला पूर्व प्रतिबिंब कहलाया, प्री इमेज कहलाया, और सेकंड वाला क्या कहलाया, तो इमेज कहलाया, प्रतिबिंब कहलाया। अब समझने वाली बात यह है कि A के प्रत्येक अवयव का अलग अलग, सुनिएगा, A के प्रत्येक अवयव का, A के प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग अगर इमेज हो
तो वो कहलाएगा एकेकी फलन। क्या कहलाएगा? एकेकी फलन। जैसे 1 है, 1 का एक अलग इमेज होना चाहिए और कोई उसके साथ शेयरिंग नहीं होना चाहिए। 2 है, 2 का एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। अब 3 है, 3 का इमेज देखिए आया कि नहीं आया? एक ही इमेज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो each element of A has distinct image in B। कहने का मतलब है कि A के प्रत्येक अवयव का एक अलग अलग क्या हो, प्रतिबिंब हो, इमेज हो, किसमें? B में। तो वैसा फंक्शन क्या कहलाएगा? एकेकी फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? एकेकी फलन कहलाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल समझे होंगे, फिर हम चलते हैं डिफिनेशन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, हम डिफिनेशन का वही जो अभी बताए हम वही लिखे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, हम बात कर रहे हैं कि ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, हमने एग्जांपल भी लिया था कि फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी वन और इंजेक्टिव फंक्शन इफ एंड ओनली इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए का एक बार एक ही बात करेंगे, दूसरे का फिर दूसरा बात करेंगे, तीसरा का फिर तीसरा बात करेंगे, हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। मतलब कहने का मतलब है कि ए के प्रत्येक अवयव का, एलिमेंट का बी में अलग अलग क्या होना चाहिए? तो इमेज होना चाहिए। हाँ, ए फलन फ्रॉम एक्स, फ्रॉम यहाँ लिख दिया है फ्रॉम एक्स टू वाई, तो कहने का मतलब अगर वहां पे ए टू बी लिए तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। फ्रॉम ए टू बी लीजिए या एक्स टू वाई लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ए फलन फ्रॉम ए टू बी एकैक 1 अथवा एकेकी 1 एकैक इंजेक्टिव फंक्शन फलन कहलाता है। क्या? यदि ए के भिन्न भिन्न अवयवों का, इसी बात पे जोर दीजिएगा, ए के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब बी में भिन्न होते हैं। मतलब ए का अगर एलिमेंट अलग हो जाएगा तो उसका इमेज भी क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। जैसे अभी हमने तुरंत लिया था ना, तो अब यहाँ पे मान के चलिए कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए, हम फिर से एक एग्जांपल ले रहे हैं छोटा सा। यहाँ पे मान के चलिए fx इक्वल टू क्या है? 3x है। fx इक्वल टू क्या है? 3x है। अब देखिए, अब रिलेशन कहां से बन रहा है कि फ्रॉम ए टू बी फंक्शन जा रहा हो रहा है फ्रॉम ए टू बी और fx इक्वल टू 2x। x का मान 1 रखे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का 3 के साथ। देखिए 1 का एक अलग इमेज बन गया। फिर जैसे ही 2 रखे तो 2 तिया कितना हो गया? अब यहाँ पे कहेंगे कि 2 का इमेज अगर 3 ले ले तो क्या 1 कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि 2 का एक अलग इमेज होना चाहिए, 2 का अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। 3 रखे तो यहाँ पे 3 तिहाई कितना 9 हो गया, अलग हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे 4 रखे तो 4 तिहाई कितना हो गया? 12 हो गया। तो इस प्रकार का फंक्शन क्या कहलाएगा? तो एकैक फलन कहलाएगा। अब इसके लिए दोस्तों सवाल बनाने में कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, डिफिनेशन समझ गए, एग्जाम्पल समझ गए, हम बात कर रहे हैं अब किसका? तो हम इसके कंडीशन का बारे में बात कर रहे हैं। कंडीशन जान लेना बहुत अनिवार्य है, काहे कि कंडीशन से ही आपका सवाल बनेगा। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन कहेगा कि 1 है, एकैक है, कहेगा इंजेक्टिव है, दर्शाइए, तो उसके लिए आपको यही कंडीशन दिखाना होगा। अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो निश्चित तौर पे आप कहिएगा कि वो फंक्शन क्या होगा? तो आपका 1 होगा। चलिए हम बात कर रहे हैं किसके लिए? तो कंडीशन। और अभी भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग दोस्तों 1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, और हिंदी में बात करेंगे तो एकैकी फलन के लिए, है कि नहीं है? चलिए तो हेडलाइन बनाइएगा, कंडीशन फॉर for 1
या कहेंगे इंजेक्टिव फंक्शन। एकेकी व एकैक फलन, एकेकी या कहेंगे एकैक फलन, एक ही चीज है, इसलिए आप कभी नाम से मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है। एकेकी व एकैक फलन, ठीक है। कभी नाम से मत मिस्टेक कीजिएगा कि भाई क्या दे दिया, या 1 पढ़ के आए इंजेक्टिव दे दिया, इंजेक्टिव पढ़ के आए 1 दे दिया, ऐसा नहीं। आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा, 1 को इंजेक्टिव कहेंगे और हिंदी में एकेकी या एकैक कहेंगे, ऑन टू को सर्जेक्टिव कहेंगे और हिंदी में आच्छादक या आच्छादी कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके लिए कंडीशन क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर मान के चलिए कि यहाँ पे फंक्शन जा रहा है फ्रॉम ए टू बी, कहां से कहां जा रहा है, फ्रॉम ए टू बी, और x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू क्या है, f, क्या है तो f है। सुनिएगा, मतलब उसका कोई पेयर है कि नहीं, उसका कोई पेयर है x1 और x2 फंक्शन का, ठीक ना। तो फंक्शन में यहाँ पे पेयर अगर वहां पे है, जैसे रिलेशन कैसे बनाते थे, और रिलेशन की तरह कल बताए थे फंक्शन भी कैसे बनाएंगे, तो फंक्शन बना लेंगे और ये दोनों सेट का जोड़ा नहीं बनाएंगे। उसी तरह से ये इमेज, ये प्री इमेज कहलाया, पूर्व प्रतिबिंब कहलाया, और ये क्या कहलाया तो इमेज कहलाया, ये क्या कहलाया तो इमेज कहलाया। अब यहाँ पे है कि मान के चलिए जैसे यही है, ये हो गया A और ये क्या हो गया B, यहां से ले लिए x1 और ले लिए आपका तो x2 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है x1 x2, तो अब यहाँ पे मान के चलिए कि सपोज आपने x1 से फंक्शन माना, हाँ, तो यहां से हो जाएगा आपका क्या तो यहां से आप क्या कहेंगे कि x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है, f है। तो पहले सबसे पहले हम यहां पे लेते हैं, तो हो जाएगा क्या तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। क्या होगा दोस्तों, कब एकेकी होगा, जब fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। आपको यही कंडीशन दिखाना है। एकेकी के लिए x1 x2 जो होगा ना, आप जो मान लीजिएगा f x1 इक्वल टू अगर x2 होता है तो निश्चित तौर पे क्या होना चाहिए, x1 बराबर क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए, है ना। x1 बराबर क्या होना चाहिए तो x2 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है, हाँ, ये कंडीशन फॉलो करता है तो निश्चित तौर पे कहिएगा यहाँ से क्या f इज 1 फंक्शन, तो इसको x1 बराबर x2 हो जाएगा, तो कहिएगा f इज 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, या कहेंगे क्या तो इंजेक्टिव फंक्शन, है ना। क्या कहेंगे कि फलन एकेकी है, फलन क्या है, एकेकी है, फलन एकेकी है, या कहेंगे क्या है तो एकेकी, है ना, क्या कहेंगे तो एकेकी। बात समझे दोस्तों, फलन यहाँ पे क्या हो गया तो एकेक हो गया, है कि नहीं है। अब यहाँ पे आप अगर जो 1 अब नहीं होता वो हो जाएगा मेनी 1, है ना, क्या हो जाएगा तो वो मेनी 1 हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1 का हम आप बता चुके कि जिस ए के ईच एलिमेंट ऑफ ए, है ना, हैज डिस्टिंक्ट एलिमेंट
इमेज इन बी, मतलब है कि ए के प्रत्येक अवयव का अलग अलग क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, किसमें, तो बी में। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे मेनी वन फंक्शन, बहुएक फलन। बहुएक फलन वही फलन होगा जो वन वन फंक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, बहुएक फलन वही फलन होगा जो जो वन वन फंक्शन एक एक फलन नहीं है, वैसा फंक्शन क्या कहलाएगा, बहुएक फलन कहलाएगा। ठीक ना। अब हम वन वन फंक्शन है या नहीं है कैसे जानेंगे, तो उसका हमने कंडीशन बता रखा है, उसका हमने एग्जांपल देके आपको समझाया, उसका हमने डिफिनेशन बताया। ठीक है, अब फिर से हम बात करेंगे अभी। ठीक है, एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल वगैरह सब, काहे कि दिमाग में अगर आपको एक बार सेट हो जाएगा तो इसका प्रॉब्लम आप आसानी से बनाइएगा। और हम तो इस पे बहुत सारा चीज अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, मेनी वन फंक्शन जिसको आप बोल रहे हैं क्या, तो बहुएक फलन। और हिंदी वाले जिनको डिफिनेशन लिखना हो हम बोलेंगे, आप वीडियो रोक के लिख सकते हैं। वीडियो तो रोक दीजिएगा तो आवाज नहीं जाएगा, आप मेरी आवाज सुन के लिख सकते हैं कि ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एक फलन कहां से कहां, ए से बी, हाँ, बहुएक फलन कहलाता है जब वह फलन एकेकी फलन नहीं हो। जब वह एकेकी फलन नहीं हो, एकेकी फलन नहीं होगा तो बहुएक फलन कहलाएगा, है ना। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट आपके लिए है ही है, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉट वन वन फंक्शन, है कि नहीं है। जब वन वन फंक्शन नहीं होगा तो निश्चित तौर पे वो क्या होगा, तो मेनी वन होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल फिर हम लेने जा रहे हैं और उससे फिर आपको अब पकड़ में आ जाएगा कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। सपोज एक फंक्शन है और फ्रॉम ए टू बी, समझ गए दोस्तों, एक फंक्शन है क्या, तो फ्रॉम ए टू बी, और कैसा, तो मान के चलिएगा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए तो देखते हैं, यहां देखिएगा, यहां पे 1 का भी स्क्वायर रखेंगे। सुनिएगा, ये ए है और यहां पे क्या है, बी, ए है और क्या है, -1 का भी स्क्वायर रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 देगा, तो -1 का इमेज कितना चल गया, 1 चल गया। 1 का भी इमेज अगर 1 भी रखेंगे तो 1 का इमेज क्या देगा, 1 देगा। क्या यहाँ पे दोनों का अलग अलग हुआ, नहीं हुआ, है कि नहीं है। अगर मान के चलिए कि -2 रखे तो -2 का भी 4 हो गया, और 2 का भी रखेंगे तो फिर भी इमेज क्या हो गया, 4 हो गया। अब आप ही बताइए कि ये फंक्शन क्या 1-1 कहलाएगा, नहीं कहलाएगा 1-1। तो भाई काहे न 1-1 कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये -1 का अलग इमेज होना चाहिए था, 1 का अलग इमेज होना चाहिए था, -2 का अलग इमेज होना चाहिए था, 2 का अलग इमेज होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट 1-1 फंक्शन, है कि नहीं है। फलन f क्या है, तो एकेकी फलन नहीं है। अगर एकेकी फलन नहीं है तो कहेंगे f इज मेनी वन फंक्शन, f एक बहुएक फलन है कि नहीं है। यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला, हाँ, कि ये 1-1 नहीं हुआ, 1-1 काहे हुआ कि a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इमेज b में अलग अलग होना चाहिए था, लेकिन अलग अलग नहीं हुआ। तो कहेंगे f इज मेनी वन फंक्शन। मेनी वन, f बहुएक फलन है।
ऐप क्या है तो बहुएक फलन है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका क्या तो 1 1 एंड मेनी वन। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगले फंक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अब 1 1 ऑन टू फंक्शन। हाँ, थर्ड नंबर बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, ऑन टू फंक्शन। तो पहले थर्ड नंबर में आप ये जानेंगे ऑन टू फंक्शन को हम फिर किस नाम से जानते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ऑन टू फंक्शन को किस नाम से जानते हैं, सरजेक्टिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन सरजेक्टिव इसको कहेंगे आप क्या तो आच्छादक फलन, और सब्जेक्टिव रहेगा तो क्या कहेंगे, आच्छादित। टोटल एक ही चीज है, दोनों क्या है तो यहाँ पे एक ही चीज है। ठीक है, कोई फर्क पर यहाँ पे नहीं है। समझे दोस्तों, यहाँ पे क्या है तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि ऑन टू फंक्शन और सरजेक्टिव कब कहलाएगा। देखिएगा दोस्तों, यहां पे बात कर रहे हैं हम किसका तो ऑन टू का। एग्जाम्पल पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग डिफिनेशन पे आएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ जाता है ना तो डिफिनेशन का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, डिफिनेशन तो बस कॉपी को सजाने के लिए है, श्रृंगार के लिए है। ठीक है, चलिएगा हम यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि पहले हम एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। मान के चलिएगा यहाँ पे कोई एक फंक्शन है, अब जरूरी नहीं कि 1 1 या ऑन टू मेनी वन कोनो भी प्रकार से आप ले सकते हैं, है ना। आप ले लिए यहाँ पे क्या तो 1 2 3 4, यहाँ ले लिया आप क्या तो 5 6 7 8 9 10। अब कैसा संबंध हो रहा है यहाँ पे उससे हमको लेना नहीं है। मान के चलिए 1 का 5 के साथ हो रहा है, 2 का 7 का साथ हो रहा है, 3 का 6 के साथ, 4 का 8 के साथ, हाँ फिर 3 का 9 के भी साथ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 का नहीं हो रहा है। ठीक ना, कैसे भी आपने रिलेशन बना लिया, लेकिन यहाँ पे खाली आपको एक तो एलिमेंट हम खाली छोड़ रहे हैं, अभी बताने जा रहे हैं काय के लिए। सुनिएगा यहाँ पे अगर यहाँ पे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर एक रिलेशन है कि नहीं है। 1 2 3 4 है, लाइट आ रहा है, आप सुन लीजिएगा, सुनिएगा। ये ए है और ये क्या है, बी है। ए और क्या है, बी है कि नहीं है। पहले हम 10 को मिटा देते हैं, 10 को हम क्या करते हैं, मिटा दी। अभी हम बताने जा रहे हैं, आपको ये देखना है, इसमें b के एलिमेंट को देखना है कि b का जितना भी अवयव है, ध्यान से सुनिएगा, b का जितना भी अवयव है, एलिमेंट है, सब एलिमेंट किसी न किसी अवयव के, एक के अवयव का क्या रहना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। समझ गए होंगे तो ठीक, नहीं तो फिर से सुनिएगा। बी के अवयव को देखेंगे और आपको ये देखना है क्या बी का सभी अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर होना चाहिए, इमेज जरूर होना चाहिए। देखिए 5 किसका इमेज है, 1 का। 6 किसका इमेज है, 3 का। 7 किसका इमेज है, 2 का। 8 किसका इमेज है, 4 का। 9 किसका इमेज है, 3 का। तो कहने का मतलब है कि बी का जितना भी अवयव था, एलिमेंट था, वो किसी न किसी ए का क्या निकला, इमेज निकला।
यहाँ पे B का अगर सभी अवयव इमेज हो किसका, तो A के अवयव का, तो वो कहलाएगा क्या, तो ऑनटू कहलाएगा। लेकिन जैसे ही आप एक एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं, सुनिएगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे आप चेंज कर रहे हैं, या थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, फिगर 1 और ये फिगर 2, यहाँ पे भी जस्ट वही एग्जांपल ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन यहाँ पे अब हम 10 इंक्लूड कर दिए, है ना, जो किसी का इमेज हम नहीं बनाएंगे। जैसे 1 का बन रहा था 5, 2 का बन रहा था 7। अब कैसा यहाँ पे रिलेशन बन रहा है उससे हमको लेना देना नहीं है, हम एग्जाम्पल समझेंगे। और 3 का रिलेशन बन रहा है 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 8 के साथ। लेकिन आप बताइए, क्या यहाँ पे 10 का कोई पूर्व प्रतिबिंब है, या कहेंगे कि 10 किसी का इमेज है? कहाँ इमेज है? 10 तो अपने आप में खाली है, तो 10 किसी का इमेज नहीं है। 10 क्या है, तो किसी का इमेज नहीं है। तो 10 जब किसी का इमेज नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह आच्छादक नहीं है, यह आच्छादक नहीं है। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या नोट करके, तो कि each element of B has, या कहेंगे each element of B is image of element of A। B का सभी अवयव A का क्या है, प्रतिबिंब। A का क्या है, प्रतिबिंब, है ना। तो लिखेंगे B का सभी अवयव A के अवयवों का प्रतिबिंब है। इसलिए कहेंगे B क्या है, तो आच्छादी है। B क्या है, तो आच्छादी है। ओ सॉरी, F क्या है, आच्छादक कहेंगे फलन, या कहेंगे आच्छादी है ना। लेकिन यहाँ पे 10, यहाँ पे जो 10 है, इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पे नहीं है, या कहेंगे 10 A के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। हाँ, आप दो तरह से कह सकते हैं कि यहाँ के B के सभी अवयव का कोई न कोई प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब हो, प्रीइमेज हो, क्योंकि पहला वाला तो प्रीइमेज कहलाएगा, है कि नहीं है। और या कहेंगे कि भाई B का अवयव का क्या है, अवयव A के किसी का अवयव का क्या हो, तो प्रतिबिंब हो, है ना। और यहाँ पे कहेंगे अवयव 10 का B में, अवयव 10 का कोई पूर्व प्रतिबिंब A में नहीं है, इसलिए F आच्छादक नहीं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, ठीक ना। चलते हैं, हम बात करते हैं डिफिनेशन के बारे में। ये तो एग्जाम्पल था, और एग्जाम्पल के थ्रू ही हम पहले समझाए। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो डिफिनेशन के बारे में। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डिफिनेशन के बारे में, और किसके बारे में, तो ऑनटू फंक्शन का, है ना। कहेंगे कि ए फंक्शन f from A to B is said to be onto function or
surjective function if and only if element of B is image of some element of A. Some element of A. मीन्स क्या है कि B का जो अवयव है ना, A का वो आपका इमेज होना ही चाहिए। मतलब B में एक भी एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए। अगर खाली चला जाएगा तो निश्चित तौर पे वो क्या होगा, आपका 1/2 फंक्शन नहीं कहलाएगा, है कि नहीं है। अगर हिंदी में बात करेंगे यहाँ पे, तो अगर हम बात करेंगे अब हिंदी में, तो ऑनटू को ही कहते थे हम लोग, क्या तो आच्छादक फलन और आच्छादी फलन कहेंगे। कोई फलन f from A to B आच्छादी या आच्छादक फलन कहलाता है। आच्छादी बार बार हम लिख देते हैं, आच्छादी आ होता है। आच्छादी या आच्छादक फलन कहलाता है जब B का अवयव A के कुछ अवयवों का, B का सभी अवयव, एक भी छूटना नहीं चाहिए, B का सभी अवयव A के कुछ न कुछ अवयवों का, A में खाली जा सकता है लेकिन B में नहीं, कुछ अवयवों का प्रतिबिंब होता है। यही क्या कहलाएगा, तो दोस्तों आपका पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा, है ना। अब हम बात कर रहे हैं किसका, थर्ड के बारे में। 1 एंड क्या, तो ऑनटू फंक्शन। तो हम लोग 1 पढ़ लिए और ऑनटू भी पढ़ लिए। तो 1 एंड ऑनटू जो दोनों प्रकार का फंक्शन है, सुनिएगा, जो दोनों प्रकार का फंक्शन है, 1 भी है, ऑनटू भी है, मीन्स एकेकी भी है, आच्छादक भी है। तो कहेंगे हम लोग क्या, तो वो हो जाएगा आपका बाइजेक्टिव, या कहेंगे हम लोग 1 एंड ऑनटू कहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग फिर उनके बारे में। 4th नंबर हो गया। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे 4th नंबर 1 एंड ऑनटू फंक्शन, एकेकी व आच्छादक फलन, जिसको आप अदर नेम से क्या जानते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या जानते हैं आप लोग, तो बाइजेक्टिव फंक्शन। हाँ, बाय मतलब होता है दो, जो दोनों मिलके हो जाए। तो कहने का मतलब है दोस्तों, बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है कि वैसा फंक्शन जो 1 भी हो और क्या हो, ऑनटू भी हो, एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। अगर दोनों प्रकार को आप फंक्शन दिखा दीजिएगा कि ये फंक्शन 1 भी निकल गया, मीन्स एकेकी निकल गया, ऑनटू भी निकल गया, तो कहेंगे कि ये हो गया, क्या ऑनटू हो गया, मतलब हो गया आच्छादक हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोनों जब हो गया तो कहेंगे वैसे फंक्शन को आप क्या कहिएगा, एकेकी व आच्छादक, 1 एंड
ऑन टू, जिसका अदर नाम क्या है तो बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम लोग कंसेप्ट दोनों इसका टोटली उसी पे जाएगा, 1.1 पे जाएगा और ऑन टू पे जाएगा, जो हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हम लोग अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस पर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और इसी तरह से ऑनलाइन क्लास क्या कीजिए, क्योंकि आपका अभी सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि आपका ऑनलाइन क्लास। तो आज इतना ही दोस्तों, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।